मिलया तो वह नहीं बोलिया के करदा मैं, दिल का भेत जमा नहीं खोलिया के करदा मैं। शेर देखियो कि प्यार मोहब्बत देवा था वा पर मालिक था। प्यार मोहब्बत देवा था वा पर मालिक था, सब कुछ आद अधूरा तोलिया के करदा मैं। प्यार मोहब्बत देवा था वा पर मालिक था, सब कुछ आद अधूरा तोलिया के करदा मैं। और शेर देखियो कि उस वर्गा कोई और नहीं था, नाटदा क्यों कर। उस वर्गा कोई और नहीं था, नाटदा क्यों कर, देना पड़ गया दिल बिन मोलिया के करदा मैं। उस वर्गा कोई और नहीं था, नाटदा क्यों कर, देना पड़ गया दिल बिन मोलिया के करदा मैं। और सोचा के कमरे में बढ़ गए सांप वगैरे, सोचा के कमरे में बढ़ गए सांप वगैरे, दिल तो बतेरा रात न होलिया के करदा मैं। सोचा के कमरे में बढ़ गए सांप वगैरे, दिल तो बतेरा रात न होलिया के करदा मैं। और शेर देखियो कि काल मने समझाया था वा मान्या कोनी। काल मने समझाया था वा मान्या कोनी, आडे हाथा गैले धौलिया के करदा मैं। काल मने समझाया था वा मान्या कोनी, आडे हाथा गैले धौलिया के करदा मैं। और शेर देखियो कि उड़ तो चकोर की ढाला लेंदा पर कोनी थे। उड़ तो चकोर की ढाला लेंदा पर कोनी थे, चांद बतेरा छात पर डोलिया के करदा मैं। उड़ तो चकोर की ढाला लेंदा पर कोनी थे, चांद बतेरा छात पर डोलिया के करदा मैं। और न्यू निबेरा कौन था कासिर मने रुआ गया। न्यू निबेरा कौन था कासिर मने रुआ गया, यार समझ के घना मखौलिया के करदा मैं। न्यू निबेरा कौन था कासिर मने रुआ गया, यार समझ के घना मखौलिया के करदा मैं। आज मिलया तो वह नहीं बोलिया के करदा मैं, दिल का भेत जमा नहीं खोलिया के करदा मैं। एक और छोटी बैर की रचना सुनाकर फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। वह नहीं आया क्या मारे, वह नहीं आया क्या मारे, दिल धड़काया क्या मारे। वह नहीं आया क्या मारे, दिल धड़काया क्या मारे। और शेर देखियो कि मानस कदे तो सोचेगा, मानस कदे तो सोचेगा, जगत में आया क्या मारे। मानस कदे तो सोचेगा, जगत में आया क्या मारे। और किसमें हिम्मत पूछ सके, किसमें हिम्मत पूछ सके, बाग यो लाया क्या मारे। किसमें हिम्मत पूछ सके, बाग यो लाया क्या मारे। और उसने आँखां क्यों फेरी, उसने आँखां क्यों फेरी, जगत हसाया क्या मारे। आ तो गया वह सपने में, शेर देखियो, आ तो गया वह सपने में, फिर घबराया क्या मारे। आ तो गया वह सपने में, फिर घबराया क्या मारे। और कासिर घना सुरीला था, कासिर घना सुरीला था, बेसुर गाया क्या मारे। वह नहीं आया क्या मारे, दिल धड़काया क्या मारे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे शहर की तरफ से यहाँ मौजूद अपने तमाम बुज़ुर्गां ने अपना दिली तौर पे सलाम पेश करूँ। और ये बात मेरे वास्ते और मेरी पूरी तंज़ीम के वास्ते, मेरी पूरी बरादरी के वास्ते
बड़े आदर की है कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है हमारे अपनी ज़ुबान की नुमाइंदगी का मौका दिया जा रहा है। और सबसे पहले तो मैं राणा तस्वीर साहब और राणा अख्तर मिर्ज़ा साहब का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे से मौका दिया। और वक्त बहुत कम है, मैं बस एक रचना और एक छोटी सी सुरचना पेश करके और इजाज़त चाहूँगा। रचना है कि कद बरसेगी मिलन की बरखा, कद आवेगा चैन। कद बरसेगी मिलन की बरखा, कद आवेगा चैन। बन बन दीपक रात्यां जागूं, कटदी कोनी रैन। कद बरसेगी मिलन की बरखा, कद आवेगा चैन। बन बन दीपक रात्यां जागूं, कटदी कोनी रैन। और शेर देखिएगा कि एकलेपन का कलम बनाया, गम की लाल दवात। एकलेपन का कलम बनाया, गम की लाल दवात। और जीवन की तख्ती भर दी लिख लिख अलिफ ते गैन। और कई दिन पहलों खूब अमर थी सोनी हीर की जात। कई दिन पहलों खूब अमर थी सोनी हीर की जात। जिब तक अपनी बारी आई इसक पलगे बैन। और आस नगर मां जज्जद आई तेरी याद की बाढ़। आस नगर मां जज्जद आई तेरी याद की बाढ़। सबर मेरे ना गोते खायर दिल भी डूबया ऐन। और देली पार गया था जाजिब, देली पार गया था कह का लग जाएगी कुछ देर। देली पार गया था कह का लग जाएगी कुछ देर। देली खागी सीवी जाजिब ठग्गे मारे नैन। देली खागी सीवी जाजिब ठग्गे मारे नैन। और एक हरियाणवी सुरचना है जो पेश करके इजाजत चाहूंगा। किस किस बात पे वारी जाऊं के देखूं। किस किस बात पे वारी जाऊं के देखूं। रात सी जुल्फां चांद सा माथा, और दो जगमग जगमग कर दे नैन सितारे। सूरज बरगे चांदन चांदन गले देखूं, या फिर देखूं सिप्पी अंदर झांक दे लुक दे 32 मोती। सूरज बरगे चांदन चांदन गले देखूं, या फिर देखूं सिप्पी अंदर झांक दे लुक दे 32 मोती। नरम गुलाबी पहरेदार से होंठा पा मैं, कतरा कतरा शबनम की अटकेली देखूं। या फिर तिखी नाक के रूप ते जलदे बूंदे खंजर देखूं। किस किस बात पर वारी जाऊं के देखूं। नागण सी सुरवाइयों बरगी डोल दी फिर दी गर्दन देखूं। या फिर पूरब पश्चिम जैसी सारी सिमता दूर अंबर मां एकली एकली वखरी कर दी वाजिया कर दी बावा देखूं। मंजिल पाना मकसद हो तो तेरी चाल ते आडे टेढ़े बनदे मिटदे नक्शे देखूं। मंजिल पाना मकसद हो तो तेरी चाल ते आडे टेढ़े बनदे मिटदे नक्शे देखूं। जानते जान का गर मन हो तो भूल के एक दिन तेरी आंच की खिड़की अंदर कागज दिल का पत्थर फेंकूं। किस किस बात पर वारी जाऊं के देखूं। बहुत शुक्रिया। भाई उमर रियाज साहब, इनने जित बहुत अच्छी अच्छी बात करी। एक इसी बात करी जो मैं चाहूँगा कि हम सब याद रखें कि अपने वालिद की कदर, वालदैन की कदर उनकी ज़िंदगी में कर लो। जिनके वालदैन जा चुके हैं उनके पास तो ये डायरेक्ट रास्ता कोई नहीं बचा, लेकिन जिनके अल्लाह ताला की तरफ से बेहयात हैं, सिर पे छाया सलामत है, वो उनकी ज़िंदगी के अंदर उनकी कदर कर लो। वो बहलोल दाना जो बगदाद के अंदर था, उसका एक वाक़या है ना। एक दिन बाज़ार के अंदर बैठा था, किसी ने पूछा भी क्या कर रहा है।
उसने कहा बंदा और अल्लाह की सुलह करा रहा हूँ। तो उससे पूछा भी क्या बनी? उसने कहा आज अल्लाह तो मानने हैं, बंदे नहीं मान रहे। और फिर थोड़े दिन के बाद वो कब्रिस्तान का बाहर बैठा था और किसी ने पूछा भाई क्या कर रहा था आज? यार तो उस दिन बाजार में था, आज कब्रिस्तान में बैठा है। उसने कहा यार अल्लाह और बंदे की सुलह करा रहा हूँ, आज बंदे तो सारे मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मानता आज। तो टाइम हो गया हर चीज़ का, फिर वो वक्त गुजर जाए। तो बहरहाल पहली किताब मिराड़। अच्छा मैं थोड़ा सा यो भी अर्ज कर दूं कि मिराड़ जो है ना, ये लफ्ज़ मिराड़, बहुत सारे भाई बैठे हैं उन्हें पता भी नहीं होगा। लकड़ी जिस वक्त जल रही हो और लकड़ी में से तेज रोशनी निकल रही हो, आग निकल रही हो तेज, और वो आग नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, आँखों में चुभे, तो उस बलदी हुई जो लकड़ी है उसने मिराड़ कहे में है। एक बात। अच्छा फिर इससे और बहुत सारे जो इस्तारे जो हैं वो जन्म लिए। कोई गुस्सा का अंदर हो, गुस्सा की आग में जल रहा हो, हसद की आग में जल रहा हो, तो उससे कहे में कि मिराड़ सा लाग गया, उसने उसकी तरक्की देख के मेरे तो मिराड़ सा लाग गया। यो तेज लाइट जल रही है, मैं यार यो के मिराड़ सा लगा दिया, मिराड़ सा जला दिया, बंद कर इसने मिराड़। अच्छा छोटी जो चिंगारी हो वे उसने मिराड़ी कहे में, मिराड़ी। जिस टाइम पुरानी औरतें चूल्हा में कोई चीज़ पका रही होंगी थी और कोई बच्चा शरारत करे था ना, तो कहते मिराड़ी ला दूंगी तेरे, बंछटी पकड़ के, और कहती भाग जाओ रे निचला बैठ जा नहीं तो मिराड़ी ला दूंगी। तो ये इसका पस मंजर है किताब का ना। पहली किताब इसके मज़ामीन मुकम्मल हुए। दूसरी किताब अख्तर मिर्ज़ा भाई तशरीफ़ रखे हैं, उनकी किताब है समाज ज्ञान। वह भी अपनी नोयत की मुनफरिद किताब है। उसका अंदर क्लासिक अदब से अफसाने लेकर उनका हमारी ज़ुबान के अंदर तर्जमा करा गया है हरियाणवी में, और वह भी एक अच्छा इजाफ़ा है। उसका उस पर तासुरात शुरू करने के वास्ते मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा, हमारे राणा तस्वीर साहब हैं, चेयरमैन नोरा हैं, उनका नंगथड़ा गांव ज़िला हिसार से ताल्लुक़ है, आजकल मुल्तान में मुकीम हैं, एमए उर्दू हैं, एमए मास कम्युनिकेशन हैं, और बहुत अच्छे, अगर उनकी शख्सियत के सारी खसूसियात चंद लफ्ज़ा के अंदर बयान करना चाहूँ तो ठंडे मीठे आदमी हैं, टीम वर्क के कायल हैं, महफिल में पीछे सबसे पीछे बैठन के जो बैठ के और काम करने की जो है ना उनकी आदत है, और आज भी सबसे पीछे बैठे हैं हमारी ज़िद के बावजूद। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ ले आवें और समाज ज्ञान के बारे में अपने तासुरात का इजहार करें। कारनामा मैं कहूँगा, फेसबुक पे इन्हें सिलसिला शुरू कर रखे हैं मेरे बाप दादा के गांव, और तकरीबन 82 गांव उनकी तारीख, और वो पाकिस्तान में किस किस जगह इस वक्त बैठे हैं, शिजरा के था, इन्हें मुरतब कर लिए हैं। और इंशाल्लाह जिस टाइम 100 गांव हो जाएंगे तो ये किताबी शक्ल में भी आ जाएंगे, और यो भी अपनी नोयत का पहला काम होगा इंडिया पाकिस्तान में। मेरी मुराद है भाई अकबर अली चौहान से, आज के मेहमान खसूसी हैं, तशरीफ़ ले आवें और अपने ख्यालात का इजहार करें। अकबर अली चौहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो चेयरमैन साहब का हुक्म था मेहमान खसूसी, अदरवाइज़ तो नोरा मेरा घर है और नोरा का मैं मेज़बान हूँ। नोरा का प्रोग्राम पाकिस्तान के जिस कोने में भी हो तो नोरा का मैं मेज़बान ही हूँ, और मेज़बान की हैसियत से ही मैं बात करूँगा। तो जितने अहबाब तशरीफ़ लाए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये आज की तकरीब आज मुनक़िद हो रही, ये अपनी मिसाल के अंदर ख़ुद एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह के सारे मुकर्ररीन पहले अर्ज़ कर चुके हैं, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात जो कि एक बोली का सफ़र था, एक
हम सुनते आवे थे बजुर्गों का कहबत मुख्तलिफ चीज़ा किस्से कहानियाँ दादी नानियाँ कहानियाँ सुनाया करे थी। वो चीज़ां जो कि सीना बसीना हमारा हरियाणवी अदब मुंतकिल हो रहा था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह किताब की शक्ल में हमारे पास आ गया। और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि हम अभी जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने भी बताया और भाई उमर हयात ने भी कि अदबी मेले के अंदर हमने किताब ये इस दफ़ा पेश करी। तो इससे पहले भी नोरा जो है ना वो पार्टिसिपेट करता रहा, उससे पिछले साल भी हमने पार्टिसिपेशन करी थी। तो वहाँ पर यही बात थी कि आपके पास किताबी मवाद क्या अपनी हरियाणवी ज़बान के अंदर। तो इस दफ़ा माशाल्लाह किताबों की शक्ल में चला गया और ये एक प्लेटफार्म का जो एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत जो काम करे जाओ उसके एक असरात हुआ। देखो पाकिस्तान बना उस वक़्त लेकर हरियाणवी मुख्तलिफ सिनफ़ों के अंदर काम होता रहा। आपके सामने साग रागनी जोगी साके सुनाए थे मुख्तलिफ चीज़ां। फिर माशाल्लाह हमारे बुज़ुर्ग बड़े बड़े नाम हैं, कुंवर निसार अहमद एडवोकेट साहब, अपना राव रहमत अली साहब की किताब, कुंवर अब्दुल मजीद, अपने जमील अहमद राना कलूरकोट, बहुत लोग माशाल्लाह काम करते रहे और अपनी तई पूरी कोशिशां और उस वक़्त के हिसाब के साथ उनका बहुत बड़ा नाम है। जिस टाइम भी हरियाणवी का जिक्र होएगा तो उनके एहतराम तो हमारी नज़र हमेशा झुक जाएँ। लेकिन जब 2017 में इसी जगह पर पहला मुशायरा होया नोरा का मातहत नोरा, क्योंकि कुछ चंद दिन पहले नोरा तंजीम बनाई गई थी, फिर यहाँ पहला आल पाकिस्तान हरियाणवी मुशायरा होया। उस वक़्त लेकर आज तक का जो सफ़र है, जो सारे संगे मील अबूर करें हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम भी हुए, ये प्रोग्राम मुशायरे ये चीज़ें साथ साथ चलती रहा। लेकिन जो पाकिस्तान की ज़बाना के अंदर एक ज़बान के तौर पर खड़ा होना, उसके वास्ते आपकी चीज़ें यही ज़रूर थी जो कि अल्फ़ाबेट और आपका कायदा, आपकी किताबी मवाद। इसके अंदर मैं खुसूसी तौर पर जिक्र करूँगा कि नोरा के जब क़याम अमल में आया उससे पहले ये सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाया गया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने। तो दो शख्सियात का जिक्र करना मैं बहुत ज़रूरी समझूँ कि जिन्होंने हरियाणवियाँ था अपनी माँ बोली की तरफ जोड़ा। हमने पेज बनाया हरियाणवी आवाज़ पाकिस्तान फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर भाई राणा ताउर रहमान खान पानीपतिया, अलमारूफ पानीपतिया और राव फैसल खान जमालपुरिया, तो वो हर हफ्ते में एक दो सेशन होते थे, हम भी साथ जुड़ गए, फिर आए करे थे, लोग जुड़ते चले गए। मकसद कहने का ये है कि हमारे माशाल्लाह शायर हजरात आपके लिए सामीन का इंतज़ाम और किताब के वास्ता कारी का इंतज़ाम और आवाम के अंदर जो एक आम आवाम है उसके अंदर अपनी बोली की मोहब्बत उसका पैदा करने के अंदर उसने बहुत बड़ा किरदार अदा कराया। लोग जुड़े, उस व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े, फिर नोरा तंजीम बनी, लोग जुड़ते चले गए और माशाल्लाह ये सफ़र आज किताब तक पहुंच गया। एक दफ़ा फिर तमाम अहबाब का शुक्रिया। मैं नोरा पाकिस्तान की तरफ था, यहाँ पे बज़्म अहबाब के दोस्त बैठे हैं, उसके अलावा वेलफेयर राजपूत वेलफेयर सोसाइटी के हैं, उसके बाद यंग उसके अपना रंग राजपूत बैठक जो है उनके अहबाब राव मीर साहब भी बैठे हैं, दूसरे साथी उनके सारे बैठे हैं। और स्पेशली जो है ना यहाँ पे BSZU के चेयरमैन शोबा एजुकेशन डॉक्टर राणा दिलशाद साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ, उनका भी शुक्रिया। और जितने अहबाब जहाँ तशरीफ़ लाए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। वालेकुम सलाम।